नमस्कार साथियों, शिक्षक संवाद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ट्रांसफर और समायोजन केस के कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। यदि आप भी सरप्लस शिक्षक हैं या ट्रांसफर की प्रतीक्षा में हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको शिक्षकों से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ ट्रांसफर केस का भी अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। पहले मंत्री जी बोले थे कि किसी भी शिक्षक का जबरन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, जो आवेदन नहीं करेंगे उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि जो भी पुरुष शिक्षक अपने गृह प्रखंड में हैं और जो महिला शिक्षिका अपने गृह पंचायत में हैं, उन सभी को समान स्थानांतरण के समय यानी कि 17 सितंबर से इस शिक्षा कोष पर ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। साथ ही जो शिक्षक अपने विद्यालय में 5 साल से अधिक समय से हैं, उन्हें भी ट्रांसफर के लिए आवेदन करना पड़ेगा। और यदि इन शिक्षकों के द्वारा इस शिक्षा कोष पर आवेदन नहीं किया जाता है तो स्वतः उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी अगर बात को सीधे सीधे समझे तो इसका मतलब यह हुआ कि पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड और महिला शिक्षिका को गृह पंचायत छोड़ना होगा। यदि वे इस शिक्षा कोष पर आवेदन करेंगे तो उन्हें चॉइस का स्कूल मिल सकता है, और यदि आवेदन नहीं करेंगे तो उन्हें रैंडम तरीके से जिला के अंदर कहीं भी स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण नहीं चाहते हैं और आवेदन नहीं करने पर भी स्वतः उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो इसे ऐच्छिक स्थानांतरण कैसे कहा जाएगा। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि शिक्षक संघ इस ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट गए हैं। पिछले सोमवार को ही इस केस का फाइलिंग किया जा चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से थोड़ा विलंब हुआ है। अगले 1 से 2 दिनों में इसका केस नंबर मिल जाएगा, जिसके बाद सुनवाई के लिए केस को मेंशन कराया जाएगा और फिर हम आपको इसी चैनल के माध्यम से ट्रांसफर केस का अपडेट देंगे। कुछ चैनल वाले यह खबर चला रहे हैं कि केस की हियरिंग हो चुकी है और सभी शिक्षकों को राहत नहीं मिला है, सिर्फ पेटिशनर को राहत मिला है। कुछ चैनल यह भी खबर चला रहे हैं कि हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पर फिलहाल स्टे लगा दिया है और केस की अगली सुनवाई 10 सितंबर को है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और मैं फिर से कह रहा हूं कि वह एक अलग केस है जो शिक्षक संघ द्वारा ही किया गया है, लेकिन वह शिक्षकों के प्रमोशन से संबंधित केस है। ट्रांसफर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट के जिस अंतरिम आदेश को ट्रांसफर केस का बताकर वायरल किया जा रहा है उसे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। पूरे अंतरिम आदेश में कहीं भी आपको ट्रांसफर या रेशनलाइजेशन वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। ट्रांसफर केस की सुनवाई अभी नहीं हुई है। हालांकि शिक्षा विभाग को केस की जानकारी हो चुकी है और हमें यह सूचना मिली है कि विभाग इस केस को मजबूती से लड़ेगा। हो सकता है कि शिक्षा विभाग इस केस में अलग से प्राइवेट वकील खड़ा करे, यानी हाईकोर्ट में शिक्षक संघ और शिक्षा विभाग के बीच आर पार की लड़ाई होने वाली है। अब हाईकोर्ट इस पूरे मामले को किस दृष्टिकोण से देखता है यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन आज हम आपको इतिहास का एक ऐसा अध्याय याद दिलाना चाहते हैं जिसे शायद शिक्षा विभाग के साथ साथ सरकार भी भूल चुकी है। साथियों, जिस तरह से बड़े पैमाने पर सामूहिक स्थानांतरण की बात शिक्षा मंत्री जी बार बार कर रहे हैं, उसी तरह से 90 के दशक में भी जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था और उस सामूहिक स्थानांतरण के बाद बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था चरमराई उसे आप लोग देख रहे हैं कि आज तक भी वापस पटरी पर नहीं आ सकी है। उस समय भी यही नीति अपनाई गई थी कि किसी भी शिक्षक को गृह प्रखंड में नहीं रहने दिया जाएगा, जिसके खिलाफ तब भी शिक्षक संघों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। भागवत प्रसाद एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार मामले में कुल 68 शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां शिल्पी बोस एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार मामले में लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रांसफरेबल पोस्ट पर कार्यरत किसी भी सरकारी कर्मचारी को किसी एक स्थान पर बने रहने का अधिकार नहीं है। प्रशासनिक आधार या पब्लिक इंटरेस्ट में उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। न्यायालय उसमें हस्तक्षेप तब तक नहीं करेगी जब तक कि किसी वैधानिक अधिकार का उल्लंघन या मालाफाइड न हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी शिक्षकों को राहत नहीं मिली थी। कानून की स्थिति यह है कि सरकार को स्थानांतरण करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि उस अधिकार का इस्तेमाल किस तरीके से और किस उद्देश्य से किया जा रहा है।
सरकार यदि कहती है कि जहां शिक्षक ज़्यादा है वहां से शिक्षकों को ट्रांसफ़र करके जहां कमी है वहां भेजना है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। सरप्लस शिक्षकों का रैशनलाइजेशन होना चाहिए। जहां शिक्षक कम है वहां शिक्षक भेजे जाने चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था के हित में है। लेकिन जहां शिक्षक आवश्यकता के अनुरूप ही हैं, स्कूल में पढ़ाई चल रही है, तो सिर्फ इसलिए कि वह गृह प्रखंड में है या उनका 5 साल से अधिक हो गया है, इसलिए उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, यह न्याय संगत नहीं है। यहाँ सरकार को थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में कोई भी बदलाव केवल कागज पर नहीं होता, उसका असर जमीन पर दिखाई देता है। अगर एक साथ हजारों लाखों शिक्षकों का जबरन ट्रांसफर किया गया तो इसका असर केवल शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा, इसका असर विद्यालयों पर पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा, शिक्षकों के परिवार पर पड़ेगा और अंततः पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। इसलिए सरकार को इतिहास से सबक लेना चाहिए और पुरानी गलती को दोहराने से बचना चाहिए। और एक बात शिक्षकों को भी समझनी होगी, अब शिक्षकों के सामने सिर्फ ट्रांसफर का मुद्दा नहीं है। शिक्षक प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, शिक्षक राजकर्मी वाले वेतनमान की मांग कर रहे हैं, शिक्षक मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं, अन्य राजकर्मियों के समान सुविधा की मांग कर रहे हैं। लेकिन चर्चा बार बार किस चीज की हो रही है? ट्रांसफर की, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर की। तो सवाल उठता है, क्या ट्रांसफर का मुद्दा बाकी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का माध्यम बन गया है? हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल पूछना तो जरूरी है। हम सरकार के विरोध में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। हम चाहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला गरीबों का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि शिक्षकों को बार बार नए विवाद में उलझाने के बजाय शिक्षा विभाग की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। तो साथियों, अगर आप भी बिहार के शिक्षक हैं तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ट्रांसफर केस के अपडेट के साथ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और साथ ही इस चैनल शिक्षक संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।